दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लुसेंट समान विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें 639 तक के प्रश्नों को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में 640 से आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पहले वीडियो को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। आंसर बी होगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो ये डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया था। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ये किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ सिर्फ लिखा है ग्रेगर मेंडल। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक जीन का गठन करती है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जीन है। जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक भाग है। डीएनए का एक भाग जीन है। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में। पुत्रियों के पुत्र में यानी पोता में, नाती में होगा वर्णांधता के लक्षण। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने किए थे उत्परिवर्तन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो ये उत्परिवर्तन का है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अभी हम तुरंत बोले थे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिए थे। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार है डीएनए बहुरूपता। अगला प्रश्न है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो ये करता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा। डीएनए अंगुली छाप यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो विवादित जनकता के द्वारा। मान लीजिए कोई कहेगा ये बच्चा मेरा है लेकिन वो बच्चा आपका हो, तो इसकी सत्यता की जांच के लिए दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाता है और उससे पता चलता है कि वह बच्चा किसका है। अगला प्रश्न है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो जातीयता सही बात है, कुल परंपरा ये भी सही है, वंशावली ये भी सही। पोलियो से कोई मतलब नहीं है डीएनए परीक्षण का, जबकि वंशावली, जातीय और कुल परंपरा यह डीएनए द्वारा परीक्षित किया जा सकता है। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करें क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी यानी एलील। आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? तो यह है चिकना और खुरदरा तना, ये नहीं था। जबकि कौन कौन था? बीज का पीला व हरा होना, सीमावर्ती यानी टर्मिनल और अक्षीय एक्सियल फूल, मटर के पौधे की लंबी और बौनी ऊंचाई, तो ये सब था। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था।
जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया था। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्राकृतिक चयन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। आंसर बी होगा। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। आंसर बी होगा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक, जैसे कोरोना फैला है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? ये कहते हैं वेक्टर, कारक। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो रिंडरपेस्ट ये विषाणु जनित रोग नहीं है, जबकि एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा ये विषाणु जनित रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? तो एड्स विषाणु द्वारा होता है, ये जीवाणु द्वारा नहीं होता है, जबकि डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है? तो यक्ष्मा यानी टीबी रोग जीवाणु के द्वारा होता है, जबकि खिलाड़ी पाँव, दाद, खसरा, ये सब खसरा तो विषाणु के द्वारा होता है। दाद प्रोटोजोआ के, खिलाड़ी पाँव ये नहीं मालूम है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? तो पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो और बर्ड फ्लू विषाणु के द्वारा होता है। मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? तो ये टाइफाइड फीवर होता है जीवाणुओं के कारण। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो ये बैक्टीरियल जल जनित। अगला प्रश्न है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो ये टाइफाइड फैलेगी। अगला प्रश्न है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्षय रोग यानी टीबी यानी यक्ष्मा रोग के नाम से जाना जाता है। BCG टीकाकरण किसके लिए दिया जाता है? तो यक्ष्मा, टीबी के लिए दिया जाता है। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये क्षय रोग के लिए किया जाता है, क्षय रोग यानी टीबी के लिए। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा होता है। वायरस द्वारा होने वाला रोग है सामान्य जुकाम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया रोग संक्रामक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा जल जनित रोग है। DPT वैक्सीन में P किससे संदर्भित है? तो पर्टुसिस से। DPT टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो होता है एक संयुक्त टीका। अगला प्रश्न है, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था हैंसन ने। कुछ रोग यानी लेप्रोसी को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो कोकाई बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है। अगला प्रश्न है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स होता है विषाणु के द्वारा, जो BPSC 2018 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जो नए स्टूडेंट है उसको तो ये आइडिया आ जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और जो पुराने स्टूडेंट उसको रिवीजन के लिए बहुत ही यह वीडियो आवश्यक होगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए, मस्त से देखिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? तो ये होती है मच्छर का काटना। मच्छर के काटने से HIV रोग नहीं होगा। जबकि यौन संबंध, हाँ, एक ही सुई का बहुप्रयोग, स्तनपान, इसे
HIV रोग होने का खतरा ज़्यादा होता है। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? तो संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से। आंसर बी होगा। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो हीमोग्लोबिन। आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करती है? तो ये कहते हैं लसिकाणु को नष्ट करके। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है एड्स विषाणु के किस सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो ये होते हैं AZT जीडोबुडिन। ए आंसर होगा AZT। अगला प्रश्न है पश्चिमी ब्लड टेस्ट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो ये HIV के लिए। अगला प्रश्न है एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स की जांच के लिए की जाती है। पोलियो किस कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जोनास सॉल्क ने की थी पोलियो की टीकों की खोज। अगला प्रश्न है भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? तो 2012 में। RRB NTPC 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर को कहते हैं डेंगू ज्वर। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसका आंसर होगा ब्रोकबिन फीचर सी। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट की कमी हो जाती है और इसकी रिकवर के लिए पपीते के पत्ते का जूस दिया जाता है। पीला बुखार यानी पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होती है? तो एडिस एजिप्टी द्वारा संचारित होती है। और इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।